जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आदिशक्ति को नमन में। आज मैं लेकर चल रही हूँ आपको पवित्र पावनी माँ गंगा के दर्शन कराने। जी हाँ, दर्शन कराने, साथ के साथ आप भी मेरे साथ डुबकी लगाइएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि महापुण्यकारी पर्व गंगा दशहरा आने वाला है। तो गंगा दशहरा के दिन आपको कैसे करना है स्नान दान और जप तप, कैसे पितरों का आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप किसी पवित्र नदी स्थल पर अगर आप नहीं जा सकते हैं तो घर में ही इस दिन जो है गंगा स्नान का फल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप दान करके जो है मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा में स्नान करने से हमें जो ऐसे 10 पाप होते हैं हमारे, जिनसे जो जाने अनजाने में हम कर चुके होते हैं, उन 10 पापों से भी हमें मुक्ति मिलती है मात्र और मात्र गंगा स्नान करने से, गंगा दशहरा के दिन। तो चलिएगा, चलते हैं हम हरिद्वार की नगरी हर की पौड़ी पर। जय माता दी। हर हर गंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्रेस करें बेल आइकन को, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो ये सुंदर सा दृश्य गंगा मैया का हरिद्वार हर की पौड़ी पर। तो आप सभी को पता है कि गंगा दशहरा आने वाला है। तो इस बार 2025 में गंगा दशहरा का जो महापर्व है वो 5 जून को मनाया जाएगा। 5 जून को गंगा स्नान का जो पावन पर्व है वो मनाया जाएगा। तो कहते हैं कि हिंदू धर्म में गंगा दशहरा का जो पावन पर्व है ये बहुत विशेष महत्व रखता है। हर मास के जेठ माह में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को माँ गंगा की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन कहा जाता है कि गंगा अवतरण हुई थी, इसीलिए इसे गंगा दशहरा कहा जाता है। 10वीं तिथि थी और गंगा का अवतरण हुआ था। भागीरथी ने कठोर तपस्या की थी माँ गंगा को जो है पृथ्वी पर लाने के लिए, और इस दिन जो है बहुत ही पूरी श्रद्धा भाव से माँ गंगा की पूजा अर्चना की जाती है। गंगा नदी, जहाँ भी पवित्र पावनी माँ गंगा बहती हैं, सभी तटों पर यह पूजा अर्चना बड़े ही श्रद्धा भाव से की जाती है। और कहते हैं कि भागीरथी ने जब माँ गंगा को पृथ्वी पर लेकर आने के लिए उन्हें तपस्या की थी, उनकी तपस्या से माँ गंगा जो है प्रसन्न हो गई और पृथ्वी पर आई। तो उनका बहाव इतनी तेज़ था कि सभी जगह जो है जल ही जल मग्न हो जाता, और जल मग्न हो जाता ये सारा संसार। तो सभी ने प्रार्थना की भगवान शिव से कि आप जो है कुछ करें। तो भगवान शिव ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में स्थान दिया। तो कहा जाता है कि गंगा दशहरा के दिन पवित्र पावनी माँ गंगा के जल से भगवान शिव का भी अभिषेक किया जाए तो हमें जो है अनंत और अनंत फल मिलता है। तो बहुत बड़ी महिमा है माँ गंगा की, इस पवित्र नदी की और माँ गंगा दशहरा की। तो मैं आपको बताऊंगी, गंगा जल को बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य और पूजा अनुष्ठान में गंगा जल का प्रयोग जरूर किया जाता है। गंगा भवतारिणी है, इसीलिए हिंदू धर्म में गंगा दशहरा को विशेष महत्व दिया जाता है। गंगा घाट पर जो है श्रद्धालुओं की लाखों की तादाद में जो है हजारों की संख्या में जो है लोग वहाँ पर स्नान आदि के लिए जाते हैं। इस दिन जो है अपने पितरों का तर्पण भी किया जाता है। गंगा नदी में स्नान करके जब आप गंगा में स्नान करें तो आप गंगा में 5 या 7 डुबकी अवश्य लगाएं। अपने पितृ देवता के नाम की, कुल देवी देवता के नाम की, अपने इष्ट देवी देवता के नाम की, अपने घर वालों के नाम की, अपने स्थान देवता, ग्राम देवता, सभी के नाम की आपको कुल टोटल जो है 5 से 7 डुबकी अवश्य लगानी चाहिए। उसके बाद आप गंगा में स्नान कीजिएगा। ये नियम होता है गंगा में स्नान करने का। और गंगा में जब आप अपने चरण रख रहे हो तो उससे पहले आपको गंगा को स्पर्श करना है। स्पर्श करने के बाद गंगा जल के थोड़े से छींटों को, जल को लेकर के आँखों पे लगाना है। देन उसके बाद आप जो है माँ गंगा में अंदर की ओर प्रवेश करें नहाने के लिए, और कहें कि हे माँ गंगा, मेरे जितने भी पाप हैं, जितने भी रोग कष्ट हैं, आप मेरे सारे हर लो, क्योंकि आप जो है भवतारिणी कही जाती हो। और कहते हैं कि इस दिन दान करने का बहुत बड़ा महत्व होता है और हमारे 10 पापों से मुक्ति मिलती है। जैसे कि हमारा जो है
अहंकार हो गया, द्वेष हो गया, गौ हत्या, ब्रह्म हत्या, स्वान हत्या, अन्य और भी ऐसे पाप होते हैं जो हम जाने अनजाने में कर देते हैं। इन पापों से मुक्ति प्राप्त करने हेतु हम हरिद्वार या किसी भी पवित्र नदी तीर्थ स्थल पर हम गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं। तो गंगा दशहरा का जो पर्व है ये बहुत ही उत्तम बताया गया है। 10 पापों में से हमारे 3 होते हैं कायिक पाप, 4 होते हैं हमारे वाचिक पाप और 3 होते हैं हमारे मानसिक पाप। तो ऐसे इनकी तुलना की गई है। तो इन सभी से व्यक्ति को क्या मिलती है? मुक्ति मिलती है। और ज्येष्ठ मास का जो महीना होता है वो बहुत ही व्याकुलता प्रदान करने वाला होता है, क्योंकि सूर्य का ताप जो है चरम सीमा में होता है। तो इसलिए इस दिन जो आप दान आदि करते हैं उनकी जो संख्या है वो 10 होनी चाहिए, क्योंकि 10वीं तिथि है। 10 ही संख्या में आप किसी भी चीज़ का दान करें। दान में आपको क्या दान करना है? जैसे आपका पंखा हो गया, कोई भी चीज़ आप फ्रूटी बच्चों को दान कर सकते हैं। पंखा हो गया, जूते हो गए, चप्पल हो गए, छाता हो गए, घड़ा हो गया पानी का, मतलब शीतलता प्रदान करने वाली चीज़ें आपको जो है किसी सुपात्र को दान देनी है और दक्षिणा के साथ आपको दान देना है। दक्षिणा का दान करना अनिवार्य होता है। इस दिन काले वस्त्र, टूटी फूटी चीज़ें, खंडित चीज़ें आपको दान आदि नहीं करनी है। इस चीज़ का आपको विशेषकर ध्यान करना है। संख्या आप 10 रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि इस दिन भगवान शिव की कृपा पाने के लिए आपको शुद्ध गंगा जल से भगवान शिव का भी जलाभिषेक करना चाहिए। इससे माता गंगा भी प्रसन्न होती हैं। दूसरा देखिएगा कि कुछ लोग कहते हैं कि अन्न, वस्त्र, फल, पूजन, श्रृंगार, घी, नमक, शक्कर और स्वर्ण का दान करते हैं, तो क्या ये भी संख्या में 10 होनी चाहिए? तो देखिएगा जो चीज़ें हमारी लिक्विड में होती हैं, ठीक है, तो आप लिक्विड में उनको 10 कर सकते हैं या सवाया कर सकते हैं। उनको आप सवाया करके दान दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि जो लोग घर में हैं और घर में रहकर ही पितृ तर्पण करना चाहते हैं, दान आदि करना चाहते हैं और स्नान आदि का, आज के दिन का जो स्नान का जो पावन पर्व होता है उसका घर बैठे कैसे कर सकते हैं? तो आपको अपने घर में हरिद्वार का या किसी भी पवित्र नदी का शुद्ध गंगा जल हो, उस जल को आप अपने बर्तन में डालिएगा, नहाने के बर्तन में। उसके बाद उसमें आप जल मिलाइएगा और उससे आप स्नान कीजिएगा और गंगा के नाम का सुमिरन करके आपको स्नान करना है। और ऐसा भाव अपने मन में लाना है कि आप किसी पवित्र तीर्थ स्थल पर जाकर के किसी पवित्र नदी में आप स्नान कर रहे हैं। तो माँ गंगा का सुमिरन करके, उनका ध्यान करके आपको स्नान करना है। तो इस प्रकार से आप घर बैठे भी गंगा स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि पितृ तर्पण कैसे करना है। तो जब आप स्नान आदि कर लेते हैं, घर और गंगा दोनों में प्रोसेस सेम है। जब आप स्नान आदि कर लेते हैं तो स्नान आदि के बाद एक लोटे में जल और आपको तिल लेने हैं और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके, घर क्या बता रही हूँ, घर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके आपको अपने पितरों को जल तर्पण करना है। यही प्रक्रिया आप जो है गंगा नदी के तट पर रह करके कीजिएगा। एक लोटे में जल लीजिएगा, थोड़े से तिल लीजिएगा और एक दीप दान करिएगा। दीप दान जो है गंगा नदी के तट पर अवश्य करना चाहिए। आज के दिन हमें दीप दान जो है गंगा नदी के तट पर अवश्य करना चाहिए। तो आप इस तरीके से, और वो जो तिल है वो गंगा नदी में आपको तर्पण करने हैं और जो लोटे का जल है वो भी आपको गंगा मैया में आपको अर्पण करना है। पितरों का ध्यान करते हुए अगर आप ऐसे अपने तरीके से कर रहे हैं तो आप सिंपल तरीके से ऐसे ही कर सकते हैं। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, लेकिन पितरों का तर्पण हमेशा जो है पुरुषों के हाथ से होना चाहिए। आपको ये ध्यान में रखना है। स्त्रियां जो है पितरों का तर्पण आदि नहीं करती हैं। महिलाओं को वर्जित बताया गया है पितरों का तर्पण करना या पितरों को भोजन आदि देना। तो इस चीज़ का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। आप अपने पति का सहयोग कर सकती हैं, लेकिन आप पितरों का तर्पण नहीं कर सकती हैं। गंगा दशहरा के दिन स्नान व पूजन करने से जो लाभ मिलता है उसके बारे में मेरे पास शब्द ही नहीं है। कहते हैं कि गंगा दशहरा केवल एक धार्मिक त्यौहार नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक जागृति का दिन है। इसके
अनेकों लाभ होते हैं। मानसिक शारीरिक शुद्धि होती है, जीवन में संतुलन और सकारात्मकता आती है, आध्यात्मिक विकास होता है, पारिवारिक सुख शांति बनती है, पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा पूर्वक से पूजा, स्नान और दान करता है उसे देवी गंगा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष यही निकलता है कि यह दिन केवल एक त्योहार नहीं बल्कि क्या है, आत्मशुद्धि और दान और सेवा का अवसर हमें मिलता है। इससे बड़ा अवसर हमारे पास और कोई हो ही नहीं सकता। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए और माँ गंगा और शिव की पूजा करने का इससे बड़ा कोई दिन हो ही नहीं सकता। ये कार्य अपने घर रहकर भी कर सकते हैं, मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता चुकी हूँ। शुभ मुहूर्त में गंगा जल से स्नान करना, माँ गंगा की पूजा करें और यथाशक्ति आप जो है दान करें। हमेशा ध्यान रखें, सामर्थ्य के अनुसार ही आपको दान करना है। दान उतना ही करें जितना आपका सामर्थ्य हो। कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले पवित्र नदी गंगा में स्नान करने का बहुत बड़ा फल मिलता है। वैसे तो देखिएगा, दशहरे का पावन पर्व है, पूरे दिन चलेगा आपका, लेकिन सुबह अगर आप सूर्य उदय से पहले अगर आप स्नान कर लेते हैं और अपने पितरों को तर्पण आप कर देते हैं, पितरों के निमित्त आप पूजा अर्चना कराते हैं तो बहुत ही शुभ फलदायी होता है। शुभ मुहूर्त तो क्या ही मैं बताऊं आपको, स्नान आदि आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करें, अगर आप घर में स्नान कर रहे हैं या गंगा नदी में स्नान आप कर रहे हैं तो आप सुबह 4 बजे के बाद और 5 बजे तक सूर्य उदय होने से पहले आप स्नान कर लें। वैसे पवित्र नदी में आप कभी भी स्नान कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि एक समय और एक दिन, एक तिथि जो है बनाई गई है किसी भी व्रत त्यौहार के लिए या स्नान आदि के लिए, शुभ फल प्राप्त हेतु, अपने कार्य को पूर्ण करने हेतु। तो यह पवित्र दिन न केवल आपके जीवन में शांति और समृद्धि लाएगा बल्कि आपके पूर्वजों को मोक्ष भी दिलाएगा। जी हाँ, आप इस दिन अपने पितरों के निमित्त कोई भी पूजा अर्चना पाठ आदि कराते हैं तो उसका बहुगुना आपको फल मिलता है। तो बहुत बड़ा महत्व है पावन पर्व हमारे गंगा दशहरे का। इस दिन आप खरबूजे का दान करें, ठंडी चीज़ों का दान जितना हो सके उतना आप कर सकते हैं। ध्यान रखें, पितरों का कार्य केवल पुरुषों को करना होता है, महिलाओं को नहीं करना होता। वीडियो आपको कैसी लगी, जानकारी आपको कैसी लगी, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। और आपने गंगा दशहरा आप कैसे मना रहे हैं ये भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं फिर मिलूँगी आपसे ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा जिससे कि लोगों को जागरूकता मिले और अपनी जो सनातन संस्कृति है और जो उसके व्रत त्यौहार हैं उनकी जानकारी जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो जय माता दी, हर हर महादेव, हर हर गंगे।